हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की एसएसटी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? पहला विकल्प है महावीर, दूसरा विकल्प है बुद्ध, तीसरा विकल्प है अनघ और चौथा विकल्प है पाणिनि। तो हमारी कृत्य का परिणाम ही कर्म है, ये मानते थे गौतम बुद्ध। बी विकल्प इसमें सही है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये सब भी इनके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा? पहला विकल्प है रवि कृति, दूसरा है जुआनजैंग, तीसरा है फायान। तो इसमें से बताना है किसने लिखा था हर्षवर्धन के विषय में। तो रवि कीर्ति यहाँ गलत लिख गया है, ये रवि कीर्ति है। जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये लिखा है रवि कीर्ति, इनका नाम है। और बी विकल्प में लिखा है जुआनजैंग। तो इन दोनों लेखकों ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा था। ए और बी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। यहाँ रवि कीर्ति है, ये ध्यान रखिएगा, गलत टाइप हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न से एक प्रश्न और बनता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो यह बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है अर्कामेडु का रोमन नाम था। पहला विकल्प है पोडुका, दूसरा है पट्टाला, तीसरा है सोपतमा और चौथा विकल्प है काना। तो अर्कामेडु एक तटीय बस्ती थी जहां जहाज दूर देशों से सामान उतारते थे। तो इसे रोमन में पोडुका कहा जाता था। पहला विकल्प इसमें सही है। ये प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें ध्यान। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में कथन ए तथा बी को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला लिखा है पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए था, शूद्र भी इसे सुनते थे। और बी में लिखा है शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब इसमें से बताना है कि कौन से सही हैं। तो दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं। पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए था और शूद्र भी इसे सुनते थे, लेकिन महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ए और बी दोनों ही सही लिखे हुए हैं, तो इसमें सी विकल्प सही होगा। यहाँ सभी में गलत गलत लिख गया है, लेकिन कि ए और बी इसमें लिखा हुआ है, तो ए और बी सही हैं, ये गलत नहीं है। ए और बी सही हैं, यहाँ पर होगा सत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया? यानी खालसा की स्थापना किसने की, ये बताना है। पहला विकल्प है गुरु नानक, दूसरा विकल्प है गुरु अर्जन, तीसरा विकल्प है गुरु गोविंद सिंह और चौथा विकल्प है गुरु तेग बहादुर। तो खालसा की जो स्थापना है 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में विश्वविद्यालयों किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? पहला विकल्प है दिल्ली, कलकत्ता एवं बॉम्बे, दूसरा है कलकत्ता, मद्रास एवं दिल्ली, तीसरा विकल्प है कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास और चौथा विकल्प है बॉम्बे, दिल्ली एवं मद्रास। तो 1857 में
कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? सी विकल्प इसमें सही है। क्योंकि 1854 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के न्यायालय ने भारत में गवर्नर जनरल को एक शैक्षिक प्रेषण भेजा और कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जारी इसे वुड्स प्रेषण के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का जोड़ा सही से सुमेल किया गया है? पहला है सिंह सभा, विचारों की स्वतंत्रता। दूसरा है अलीगढ़ आंदोलन, आधुनिक शिक्षा। तीसरा है प्रार्थना समाज, केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त करता था। और चौथा है वेद समाज सिंह सभा से प्रेरित था। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, अलीगढ़ आंदोलन, आधुनिक शिक्षा। बी विकल्प इसमें सही है, यही जोड़ा इसमें सही है। अब इन सब के बारे में भी जान लीजिए। सिंह सभा जो है इसका गठन हुआ 1873 में अमृतसर में और 1879 में लाहौर में, और उन्होंने सिखों के बीच शिक्षा को बढ़ावा दिया इसके अंतर्गत, तो ये सही नहीं था। अलीगढ़ आंदोलन जो है 1857 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मदन आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया और इन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रदान की, विज्ञान सहित आधुनिक शिक्षा प्रदान की। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में बंबई में हुई और इसकी जो धार्मिक बैठकें थी वे हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर आधारित थीं। तो ये इसके बारे में याद रखिए। चौथे विकल्प में लिखा है वेद समाज, तो 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई और ब्रह्म समाज से ये प्रेरित था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। पहला है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो इसे मिलाएंगे 1878 से। दूसरे से मिला देंगे इलवर्ट बिल, इसे मिलाएंगे पहले से। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, इसे मिलाएंगे चौथे से 1882 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता हमारे संविधान की है? पहला लिखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना। दूसरा है सभी नागरिकों को समान अधिकार। तीसरा है भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार। तो संविधान की ये तीनों ही विशेषताएं हैं। ए, बी, सी इसमें सही है, यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। संविधान की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो पहला भी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, सभी नागरिकों को समान अधिकार, भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? पहला विकल्प है कुनबियों, दूसरा है पेशवाओं, तीसरा है चित्पावन ब्राह्मणों और चौथा है देशमुखों। तो मराठा सेना में कुनबी, माली, धनगर, राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम जैसे विभिन्न समुदायों के सैनिक शामिल थे, लेकिन जो कुनबी थे वे बड़े समूह में थे, तो इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अधिकांश रूप से पूछा गया है, तो पहला विकल्प सही होगा, कुनबियों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है? पहला विकल्प, पहला लिखा है बृहस्पति बाह्य ग्रह, दूसरा है पृथ्वी नीला ग्रह और शुक्र चट्टानों से बना। तो तीनों ही बिल्कुल सही है। बृहस्पति बाह्य ग्रह है, बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और शुक्र जो है चट्टानों से बना है। ए, बी, सी तीनों ही सुमेलित हैं। डी विकल्प इस प्रश्न में सही है। इसके अलावा और क्या क्या आपको याद रखना है? बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है
और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। तो ये सब भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्रह्मोत्थ पर्वतों का उदाहरण है? पहला विकल्प है अरावली, दूसरा है हिमालय, तीसरा है वोस्टजेस और चौथा है अपलेशियन। अब ब्रह्मोत्थ पर्वत क्या होते हैं? तो ब्रह्मोत्थ पर्वत तब बनते हैं जब भूमि के बड़े क्षेत्रों को पृथ्वी के भीतर बलों द्वारा ऊपर की ओर धकेला जाता है, तो ब्रह्मोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। इसमें ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण पूछा गया है, तो वोस्टजेस जो पर्वत है यह ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है? तो मैप में देख लीजिए, मैप में ये होता है पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। तो अमन जो है रांची से हैदराबाद जाना है। रांची कहाँ पर है? झारखंड में है ये, और उसे जाना कहाँ है? हैदराबाद, ये रहा। तो उसकी जो दिशाएं होंगी दक्षिण और पश्चिम होंगी, क्योंकि पहले उसे इस तरीके से, यानी कि पहले उसे दक्षिण में जाना पड़ेगा, फिर पश्चिम में जाना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर इस तरीके से आएगा पश्चिम की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है। पहला विकल्प है सिलिका व एल्यूमिना से, दूसरा है सिलिका व मैग्नीशियम से, तीसरा है निकेल व लोहे से और चौथा है निकेल व मैग्नीशियम से। तो पृथ्वी के कोर यानी क्रोड की आंतरिक सबसे आंतरिक परत बनी हुई है निकेल व आयरन से। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म पाए जाते हैं? पहला विकल्प है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल, तीसरा है कायांतरित सेल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सेलों के 3 प्रकार होते हैं जो ये तीनों लिखे हुए हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। जिन सेलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन पर रह रहे हैं के जीवाश्म पाए जाते हैं वह अवसादी सेल होती है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही है? पहला लिखा है दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित हैं, दूसरा है दोनों भिन्न महाद्वीपों पर अवस्थित हैं, तीसरा है दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधि से क्रमबद्ध हैं और चौथा है दोनों को समान प्रकार के आवस्थिक लाभ मिलते हैं। तो दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित हैं, ये गलत है। दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित नहीं हैं, बाकी ये तीनों सही लिखे हुए हैं। बी सी डी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। पहला विकल्प है अनेकता में एकता, दूसरा है प्राचीन सभ्यता, तीसरा है सांस्कृतिक धरोहर और चौथा है आध्यात्मिक जीवन। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अनेकता में एकता और विविधता में एकता एक ही बात है, और ये जो मुहावरा है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही दिया गया है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला विकल्प है चुराया हुआ, दूसरा है तोड़ा या दबाया हुआ, तीसरा है नष्ट किया हुआ या बिगाड़ा हुआ और चौथा है मरम्मत किया हुआ। तो दलित जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द दलिता से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पीड़ित, कुचला हुआ, तोड़ा हुआ, दबाया हुआ। तो इसमें बी विकल्प इसमें सही होगा। दलित शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह तोड़ा या दबाया हुआ है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम
कब पारित हुआ था? पहला विकल्प है 2014 में, दूसरा है 1995 में, तीसरा है 2005 में और चौथा है 2010 में। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जिसे घरेलू हिंसा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। सी विकल्प इसमें सही है। और यह जो अधिनियम है वह महिला के अपने घर में हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्त रहने के अधिकार को मान्यता देता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है? पहला विकल्प है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दूसरा है रॉलेट एक्ट, तीसरा है हिंदू विवाह अधिनियम और चौथा है सेडिशन एक्ट, जिसे राजद्रोह का कानून कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, सेडिशन एक्ट। यह कानून 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय दंड संहिता के एक भाग के रूप में बनाया गया था। इसने सरकार के प्रति असंतोष भड़काने की कृत्य को एक आपराधिक अपराध बना दिया। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बावजूद यह कानून किताबों में है और आज भी प्रभावी है, इसीलिए डी विकल्प इसमें सही है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? पहला विकल्प है राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ, दूसरा है लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ, तीसरा है राजतंत्र से कुलीन तंत्र की तरफ और चौथा है कुलीन तंत्र से राजतंत्र की तरफ। तो 2008 में नेपाल में जो परिवर्तन आया वह राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। पहला विकल्प इसमें सही है। पहले नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2008 में नेपाल ने अपना पहला संविधान सभा चुनाव आयोजित किया, जो एक राजशाही से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, इसलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को संविधान की अंतरात्मा माना जाता है? पहला विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चौथा है मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे माना जाता है? मौलिक अधिकार को माना जाता है, फंडामेंटल राइट्स को माना जाता है। डी विकल्प इसमें सही है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो आपको याद रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा माना है, और अंतरात्मा माना जाता है मौलिक अधिकार को। दोनों ही प्रश्न में अंतर आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग हैं। पहला है पुलिस, बचाव पक्ष के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और जज, दूसरा है गैर सरकारी संगठन, बचाव पक्ष के वकील, लोक अभियोजक और न्यायाधीश, तीसरा है पुलिस, लोक अभियोजक, न्यायाधीश और लोग, और चौथा है पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। तो आपराधिक न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख अंग हैं, पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया? पहला विकल्प है सिख, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है महिलाएं और चौथा है परलैंगिक। तो सच्चर आयोग ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने चली जाती है। यह सभी के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। पहला विकल्प है देखभाल कार, दूसरा है दोहरा भार, तीसरा है गृह कार और चौथा है भुगतान वाला कार। तो लता सुबह चाय भी बेच रही है, उसके बाद दूर पानी भरने भी जाती है, खाना भी पकाती है, झाड़ू पोछा करती है, सफाई करती है, यानी कि दोहरा भार के रूप में यह उल्लिखित किया जा सकता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज की वीडियो में कुल 25 ही प्रश्न थे। तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो वीडियो है वो पढ़ लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने आज का नहीं बनाया है,
क्योंकि जितने भी प्रश्न आप लोग पढ़ो कंठस्थ होने चाहिए। ऐसा नहीं है ज़्यादा बड़ा वीडियो में बना दूँ और आप लोगों को प्रश्न कोई भी समझ में ना आए, इसीलिए मैं उतना ही बड़ा वीडियो बनाती हूँ जितना आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।